जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रेलू कट्टे में आपका होस्ट साकिब शाह और मेरे साथ मौजूद हैं हसीब फारूकी और पाकिस्तान सुपर लीग की बात करेंगे आज हम। पाकिस्तान सुपर लीग का ड्राफ्ट जो कि 12 दिसंबर को है, उसकी आमद है। उससे पहले 10 दिसंबर तक टीम्स ने अपनी पॉसिबल ट्रेड्स और अटेंशंस करनी है। इसी सिलसिले में हम भी आपके सामने हाजिर हैं और हम आज बात करेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड की पॉसिबल अटेंशंस। अस्सलाम वालेकुम हसीब, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम साकिब भाई, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। हसीब, ये बताएं कि जीत का रंग लाल है? जीत का रंग फिलहाल तो वो ग्रीन है। पाकिस्तान ने फॉलो ऑन इन्फोर्स कर दिया है तो जीत का रंग तो मुझे भी इस पीएसएल में लग रहा है कि ग्रीन ही है। मुझे भी फिर ये लग रहा है। मुल्तान सुल्तान को दोबारा जिता रहे हैं आप? किसको? नहीं, मुल्तान सुल्तान दोबारा जिता रहे हैं आप? ग्रीन तो सिर्फ आपको पता है की टीम है और वो है लाहौर कलंदर। मगर आज हमने बात करनी है इस्लामाबाद यूनाइटेड की पॉसिबल रिटेंशंस की और हमने अपनी अपनी एक लिस्ट प्रिपेयर की हुई है। आज हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहले मेरी लिस्ट, क्योंकि होता ये है कि मैं तीन टीम्स का जनरली मैं इनको कवर करता हूँ और हसीब तीन जो कल टीम्स हमने की थी, जल्मी कोयटा कराची, उसको करता है। तो होता ये है कि जो टीम मेरी होती है मैं उनको स्टार्ट करता हूँ, जो टीम्स कराची हसीब की होती हैं वो उनको स्टार्ट करता है। तो मैं स्टार्ट करूंगा अपनी टीम से। तो लेट मी शेयर इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो मैंने रिटेंशन बनाई हुई हैं। किधर हैं? ये तो रिटेंशन ही गुम गई हैं। अच्छा जी, साकिब रिटेंशन शेयर आ नहीं रही। ये क्या आ गया खोल ले एक यार? ये दफा। क्या है? अच्छा चलो, ये भी। अब ये बग्स यार अब लाइव आ रही हैं आज। वो है नहीं, फराज है नहीं, तो फिर ये बग्स तो हैं, ये तो आते ही रहेंगे। हालांकि मैंने वो खोली हुई है, अब उसके ऊपर मुझे उसमें आई डोंट नो वो नजर ही नहीं आ रही। लेट मी ओपन अगेन। ये आ गई और मैं इसको अब दोबारा शेयर करता हूँ। आई तो है यार एक, ये आ गई। हियर इट इज जी। आ गया। तो मेरी रिटेंशन आप सब लोगों के सामने है। एसएल 2022 इस्लामाबाद यूनाइटेड रिटेंशंस। सबसे पहले कैप्टन ऑफ कोर्स शदाब खान। इस्लामाबाद की प्रोडक्ट है। इस्लामाबाद से बाबर आजम के बदले जो पिक ली गई थी उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उस सप्लीमेंट्री उस पिक में शदाब खान को पिक किया था और शदाब खान ने 2 दफा इस्लामाबाद यूनाइटेड को चैंपियंस बनवाया है। बहुत से लोग बात करते हैं कि यार बाबर आजम को क्यों दिया, मगर उसका वन ऑफ द रैशनल जो उनकी मैनेजमेंट देती है वो यही देती है कि उस पिक के बदले हमने जो देखें ट्रेड ली थी, पिक ली थी शादाब खान की, वो आज हमारे कैप्टन हैं और हमें 2 टाइटल्स जितवा चुके हैं। खैर वो 2 टाइटल्स तो मैं टोटल क्रेडिट देता हूँ मिसबाह लक को। आप किसको क्रेडिट देंगे, सी फारूकी? मैं वो क्या था यार, उसका कीपर क्या नाम है उसका? लुक रॉकी रोंकी। को। रॉकी को देंगे मैं रोंकी को क्रेडिट यार? दूंगा। नहीं, मैं एक तो फिर पूरा पीएसएल टाइटल उसी ने जितवाया था यार। मैं फिर आकिब और जावेद भाई को दूंगा, क्योंकि डायमंड की पहली पिक हमारी थी। आकिब भाई ने मुस्तफिजुर रहमान जो कि सिर्फ 5 मैचेस के लिए दस्तयाब थे, रॉकी को छोड़ के, जो कि रिटायर हो चुके थे, मेंटर बन सकते थे, उसको छोड़ के आकिब भाई ने ले लिया मुस्तफिज को, और रॉकी मिल गया इस्लामाबाद यूनाइटेड को, और इस्लामाबाद यूनाइटेड को उसने टाइटल जितवा दिया। फिर मुस्तफिज और रहमान से मुझे आ, वो ओवर याद आ जाता है, सुपर ओवर याद आ जाता है, जब आपके आपकी टीम में नारायण भी था और नारायण ने ऑलरेडी जो है मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलिंग कराई हुई थी। लेकिन एनीवेज, अब एनीवेज और वो आगे रसल लगा हुआ था। मुस्तफिज को मिल गया, उसने छक्का लगा दिया। जी। नारायण को दिया होता तो शायद गेम डिफरेंट होती। नारायण ने उसी टूर्नामेंट में एक और सुपर ओवर में शाहिद अफरीदी और आपके पास कौन थे, लंडन सिमंस के खिलाफ एक सुपर ओवर किया था जो कि उसने निकाल दिया था। जी, ये उसके वही बाद है ही की वो अकल आ शनवारी गई की थी। नो बॉल। बिल्कुल, शनवारी की जो नो बॉल है जी। वो आपको याद रहेगी बिल्कुल। दूसरी पिक हसन अली के बारे में यार बहुत चर्चा हो रहा था। चिड़ियाएं तो फाख्ताएं तोताएं मैना के वगैरह कह रही थी कि यार ये तो जा रहा है। सलीम नहीं सॉरी, सुहेल इमरान जो जियो के रिपोर्टर है, उन्होंने सबसे पहले खबर ब्रेक की थी कि वो जा रहे हैं। मगर हुआ ये कि अजहर महमूद जब से आ रही हैं, अजहर महमूद ने एक पब्लिक ट्वीट की कि हुए उनते नहीं कितने जा रही हैं तुम। उन दिन कितने जा रहे हैं। उसने कहा नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा। आई एम विलिंग टू वर्क अंडर यू। तो बिल्कुल, तो एक चीज तो खत्म हो गई कि हसन अली कहीं नहीं जा रहे। ही इज नॉट गोइंग बैक टू जलमी, स्पेशली एज अ कैप्टन।
तो कोई उनके पास इस तरह की ऑफर नहीं है, और अब तो वो ट्वीट्स वाजे हैं, और हसन अली जो हैं वो इस्लामाबाद यूनाइटेड का ही पार्ट है। हसन अली यार, उसने कल जो यार एक रन आउट किया, देखा है तुमने बांग्लादेश के जो एक लड़के को जी आउट? मैंने देखा। दैट वाज अनबिलीवेबल। कहाँ से ये और उसने बात है कि मारी है यार। एक ओवर भी नहीं कराया उसने कल। हाँ, वो एक ही तो ओवर का नहीं, वो सुना कि उन्होंने फास्ट बॉलर्स को ओवर देने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था हाँ कि वो लाइट ओवर की वजह ओवर से। नहीं कराना आपने, एक ही कराया था, तो उन्होंने मना कर दिया था कि और फास्ट बॉलर्स नहीं होंगे, तो उन्होंने अपनी बैंड बजा मतलब वो साजिद खान ही लड़ गया उनको। जी हाँ। एनीवे, हसन अली ने कल जबरदस्त फील्डिंग की थी और एक बड़ा जबरदस्त रन आउट किया था बांग्लादेश का, जिस तरीके से उन्होंने केन विलियमसन को आउट किया था। रन आउट कॉलिन मनरो जो जनरली पिछले साल आई गेस डायमंड में इन्होंने उसको रिटेन किया था, इस दफा वो प्लाटिनम में आ रहे हैं, और प्लाटिनम में इनको रिटेन किया, तो इनकी तीनों की तीनों जो रिटेंशंस हैं प्लाटिनम की, वो तो बुक हैं। आगे स्ट्रेट बात फॉरवर्ड। कर लेते हैं आसिफ अली की। आसिफ अली जो कभी गोल्ड में होते हैं कि कभी डायमंड में, उनको फर्स्ट टाइम 4 छक्के करीम जन्नत को लगाने के बाद और 2 सऊदी को लगाने के बाद उनकी कैटेगरी हो गई अप उन 6 छक्कों से। उन्होंने 2 मैचेस पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में जितवाए थे, जिसका सिला उनको प्लाटिनम की सूरत में मिला है। आसिफ अली को ब्रांड एम्बेसडर मैंने बनाया है, आई गेस आपने भी ये किया होगा। उसके बाद इफ्तिखार अहमद का ये है कि इनको मैचेस पीएसएल में मिले ना मिले, मगर इनकी परफॉर्मेंसेस, वैसे इसने, मुझे याद है एक मैच तो इसने 70-80 रन की बड़ी शानदार इनिंग्स खेली थी, और एक मैच जितवाया था पिछले साल इसने इस्लामाबाद को। और इफ्तिखार अहमद ने जिस तरीके से नेशनल T20 खेला है, हसीब क्या कहोगे इफ्तिखार अहमद विद पे? वेंजियंस खेला है उसने तो। जस्ट ही इज ऑन अ मिशन। वो कहते हैं ना, वो मैन ऑन द मिशन है इस वक्त। तो इस वक्त जो है वो ही इज इन हिज लीथल फॉर्म। ही इज बीन परफॉर्मिंग वेल डोमेस्टिक में। T20 में ही वाज द प्लेयर ऑफ नेशनल T20। तो आई थिंक हसीब, मैं डिजर्व्स एक टू बी चीज देयर। इसमें ऐड करूं कि आज एशेज की पहली बॉल पे मिचेल स्टार्क ने जो क्लीन बोल्ड किया, उसके बाद मिचेल स्टार्क का जो रद्द अमल था, और इफ्तिखार अहमद ने, चचा इफ्ती ने जो टूर्नामेंट जीतने के बाद सेंट्रल पंजाब के बाद जो एग्रेशन दिखाया था, ये दोनों बड़े सिमिलर थे। वो मेरे ख्याल में मिचेल स्टार्क को तो मेरी ट्वीट पे गुस्सा होगा कि मैंने कहा था कि ये इसके जो हाँ हालात चल रहे हैं, वो तो ये जी, पीएसएल वो के सुबह उठ के सबसे पहले जो है वो आप ही की मेरी ट्वीट सुनता ट्विटर है। अकाउंट खोलता है और चेक करता है कि आज आपने क्या ट्वीट किया है। तो आपको तो पता है कितना वो आपको फॉलो करता है। तो नहीं, दैट कुड बी वेरी रीजन। लेकिन सच्ची बात है, बहुत ही 2 टके की शॉट खेलने रोरी बर्न्स गया था। वो बॉल विकेट वाली नहीं थी। उसका स्टार, वो भाई साहब मिडिल स्टंप पे खड़े होके ऑफ स्टंप पे जा रहे हैं और पीछे पूरी जो है लेग स्टंप एक्सपोज कर दी। तो आई थिंक it was more the wicket was more for because of the batsman rather than the bowler. यार वैसे एक बात बताऊं आपको कि हम जब जनरली T20 देख रहे होते हैं, उसके बाद कोई टेस्ट लगे तो बहुत बोरिंग लगता है, मगर आज जब ये मैं टेस्ट देख रहा था और मैं साथ में अपनी ये बेटे को पढ़ा रहा था और साथ में अपनी ये स्लाइड्स वगैरह बना रहा था रिटेंशंस की, मेरा दिल कर रहा था कि मैं सब कुछ भाड़ में जाऊं और मैं टेस्ट मैच को देखूं और मैं कभी T20 दोबारा ना देखूं। जी सर, टेस्ट का नशा है वो तो फिर अलग ही है ना यार। अब वो दैट नथिंग कम्स नियर। अब आप इस वक्त देखें, 2 टेस्ट मैचेस चल रहे हैं, दोनों बहुत इंटरेस्टिंग हुए हैं। हालांकि एक टेस्ट मैच में 3 दिन तो जाया ही हो चुके थे। बट हाँ, लेट्स सी कैसा होता है। एनीवेज, दोबारा रिटेंशन पे आ जाए, आगे चले। मेरे ख्याल से आपने आगे एलेक्स हेल्स। बिल्कुल। तो एलेक्स हेल्स को यार मैंने बनाया मेंटोर, क्योंकि वो 100 मैचेस तो खेले हुए हैं इंग्लैंड से, एक साल से ज्यादा हो चुका है उनको, सर्किट में नहीं है, अपनी टीम की तरफ से नहीं खेल रहे, तो ही इज एलिजिबल टू बिकम अ मेंटर। तो मैंने उनको मेंटर बना के पहले उन्होंने अपनी कैटेगरी डायमंड दी थी, पहले तो आया हुआ सरप्राइज कि उसने डायमंड ही क्यों दी हुई है। फिर ऑन टॉप उसको मेंटर बना के मैंने कहा, यार तू इतने पैसे अपने वैसे ही तोड़वा रहा है, तो थोड़े से पैसे मैं तेरे और तोड़वा देता हूँ तो तुझे मेंटर ही बना देता हूँ। कुछ ज्यादा कर तो दी है वैसे तो आपने यहाँ ज्यादा ही पे। कर दी। नहीं यार, यहाँ पे मेंटर कुछ के जब ज्यादा हो पैसे गई। होते हैं, एलेक्स नहीं मेंटर हेल्स के, का बनता नहीं है गोल्ड में जाना। यार होगा ये कि मेंटरशिप में उसको इतने पैसे आउटसाइड द पर्स पैसे होते हैं बेसिकली इसके, तो वो इतने पैसे दे दिए जाएंगे कि वो खुश हो जाएगा और दोबारा भी अगले लेकिन साल भी एलेक्स हेल्स डायमंड ने नहीं आएगा। कैप्टेंसी कब की है? कैप्टनसी नहीं ना, 100 मैच तो खेले हुए हैं ना। 100 दो मैच चीजें खेले। हैं, या तो 100 मैच खेले हो या फिर कैप्टनसी की हो, और एक साल से वो अपने नेशनल टीम से ना खेला हो, इनएक्टिव हो। तो एलेक्स हेल्स बहुत अच्छी पिक है इनकी, और वैसे भी रिटेंशन देखें, बड़ा सोच समझ के लिया था।
आई वॉज रियली अपसेट कि कराची किंग्स ने किस तरह दे दिया। मैं तो हालांकि कराची का फैन नहीं हूँ, मगर ये कि मैं उस कराची किंग्स का फैन होता तो आई वॉज रियली अपसेट कि एलेक्स हेज जैसा प्लेयर आप नहीं दे सकते। और अगर आपको याद हो कि वो स्पोर्ट्स लाउंज में नबील हाशमी ने भी कहा था कि यार ये कौन से आप लोगों ने जंतर मंतर जादू पढ़वाया था तो वो लोग मान के कराची वाले। यानी आगे चलते हैं यार, फहीम अशरफ। यार फहीम अशरफ जो थे वो डायमंड में फिर रहे थे, इनकी परफॉर्मेंसेज भी ऐसी नहीं थी, तो मैंने कहा यार मैंने इफ्तिखार अहमद को अगर सक्सेस रेलीगेशन भेजी ना तो किसी ने ले जानी है, तो उससे बेहतर है कि मैं फहीम अशरफ की भेजता हूँ। फहीम अशरफ ने नेशनल T20 में यार बड़ी बुझी बुझी बॉलिंग की थी। ही वाज, वो ठीक है वर्ल्ड कप में यार तुम सिलेक्ट नहीं हुए, मगर बॉलिंग तो थोड़ी सी जज्बे से करो ना, कि जी। लगे तो सही। वो लग ही नहीं रहा था। सेंट्रल पंजाब से इसने कुछ मैचेस भी लगवाए, और तो क्या कहेंगे फहीम अशरफ पे? मेरा क्या, आपके ख्याल में फहीम अशरफ की डायमंड में कोई रिटेन करेगा? मैंने तो रेलीगेशन भेजी, मुझे लग रहा है सक्सेसफुल हो जाएगी, और मैंने तो सक्सेसफुल डाल दी है। तो अगर कल रेहान भाई हमारा शो देखें तो फिर अच्छा, मैंने बस। मैंने फहीम को डायमंड में रिटेन किया था जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि फहीम का जो रिलेशनशिप है विद इस्लामाबाद और जो उसकी हिस्ट्री है विद इस्लामाबाद, उसको देखते हुए आई डोंट थिंक ही दे विल क्योंकि सेकेंडली ये कि वो आपको बैटिंग भी देता है, बॉलिंग भी देता है, और फ्लोटर भी है एक तरह से। जो इस्लामाबाद जब यूज करता है तो एज अ फ्लोटर भी यूज कर लेते हैं उसको। तो और जो ऑफ कोर्स जो रिलेशनशिप है, तो आई डोंट थिंक दे वुड एक्चुअली डिमोट फहीम। बट अगेन अगर ऐसा हो जाए तो मैं अब वही देख रहा था ऑप्शंस फिर क्या बचते हैं, यार और मैं कौन दोनों सी को टीमें बचा जो रहा था ना। डायमंड में ले सकती है जिसके पास जगह है डायमंड में। ले दे के बचती है आपके पास कराची है, लाहौर तो ले नहीं सकती, मुल्तान भी नहीं ले सकती क्योंकि मुल्तान के, खैर मुल्तान की अभी हमने जिक्र नहीं किया है, वैसे बात एक नहीं की चीज है बताऊं, रिटेंशन की। जो ट्विटर्स के ऊपर जो जो कॉन्स्पिरेसीज हो रही होती हैं या स्पेकुलेशन हो रही होती है, उसमें एक स्पेकुलेशन ये भी है कि जी फहीम अशरफ जा रहा है कोयटा में, और आजम खान आ रहा है, ट्रेड हो रही है फहीम अशरफ वर्सेस आजम खान, ट्रेड हो रही है कि वो आ रहा है इधर। पता नहीं उसमें कितनी सदाकत है, खुद ही से मेरे ख्याल में कई लोग खुद ही भी बना देते होंगे। मगर यार मैंने सोचा कि आई डोंट थिंक सो कोई टीम फहीम अशरफ की मुझे जैसी फॉर्म नहीं चल रही लगता है कि उसको डायमंड इस्लामाबाद करेगा। फहीम को इतनी आसानी से छोड़ेगी। लेट्स तो जस्ट मैं बी तो रियल। छोड़ ही नहीं ना रहा, मैंने तो हाँ, रेलीगेट करवाया। लेकिन अब बात वही है कि अगर आप उसको रेलिगेट करवाएंगे तो देर आर, जैसे कि आपने जिक्र किया कोयटा का, कोयटा कैन गेट हिम ऑन यार कोयटा के एज पहले फार इन इतने डायमंड, मसले चल बिकॉज उनके रहे हैं। पास ऑप्शंस है डायमंड में, जिसमें हमने कल अनवर बात की अली थी, है, सिर्फ एक दो है। अनवर अली उनके पास है यार, इसी तरह का फहीम अशरफ जैसा ही प्लेयर है। तो मुझे बताओ कि अनवर अली के होते हुए उनको फहीम अशरफ की क्या जरूरत होगी? फहीम अशरफ इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ लाइफ यार। इसको बॉलिंग में देखो, ही वाज अमेजिंग बॉलर जब ये दुबई वगैरह में, अबू धाबी वगैरह में उस लेग में बॉलिंग करता होता। तो अगर अगर आपको देखो, ये जब से पाकिस्तान आया है, इसका इसकी बॉलिंग में वो काट नहीं रही इस टाइम पे, तो उसको आई डोंट थिंक सो कि जो उसकी परफॉर्मेंस थी ठीक है। उसमें वो डायमंड डिजर्व करता था। तो मेरे ख्याल में गोल्ड में, अगर गोल्ड से मैं सिल्वर करा रहा हूं तो कोई ना कोई फॉर श्योर कोई टीम ले जाएगी, मगर मैंने चांस लिया है, और चले, जरूरी नहीं लेट्स है सी, कि ये आगे हुआ है। आगे बढ़ते हम्म, हैं साकिब भाई, हाँ रील लंबी खींच रहे हैं हम। बिल्कुल। आगे वसीम खान जूनियर आ गया यार। वसीम खान जूनियर, वसीम खान स्ट्रेट जूनियर फॉरवर्ड। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और उसने जिस तरह की बांग्लादेश में बॉलिंग की थी, ही वाज वेरी इंप्रेसिव। नोटिसेबल ओमिशंस में बात कर ली जाए तो यार एक प्लेयर जो गया है वो हुसैन तलत है। अब देखें, रेहान भाई ने एक ट्वीट भी किया है कि इस दफा हमें कुछ ट्रेड्स करनी पड़ रही हैं, और इस दफा हमें कुछ प्लेयर्स ड्राफ्ट में छोड़ने पड़ रहे हैं, बट दैट्स द नेचर ऑफ द ड्राफ्ट। मुझे लग रहा है कि वो इन तीनों में जो एक प्लेयर इनको छोड़ना पड़ रहा है या ट्रेड करना पड़ रहा है, वो इनमें से इफ्तिखार, फहीम अशरफ और हुसैन तलत में ही कोई एक है। एक चीज तो जी। कंफर्म है। तो इसी वजह से मैं भी हुसैन तलत को नहीं रिटेन कर सका। मूसा खान को भी ऑफ कोर्स मैं नहीं कर सका, जफर गोर को भी नहीं कर सका, और आकिफ जावेद को भी नहीं कर सका। एनी कमेंट्स? नहीं, इंटरनेशनल में भी अगर आप देखें तो लुइस ग्रेगरी जाते हैं मेरा ख्याल से, जो कि नहीं होते रिटेन। और एक आई थिंक एक प्लेयर और थे, उनका नाम मेरे ज़हन से, ओह या आपके पसंदीदा फिल सॉल्ट। फिल सॉल्ट तो यार ऐसा प्लेयर है कि वो भी कहता होगा कि हमेशा मुझे रिलीज करते हैं। फिल सॉल्ट और जफर गोर ये कहते होंगे यार कि हमेशा हमें रिलीज करते हैं, ड्राफ्ट में दोबारा पकड़ लेते हैं। पकड़ लेते तो हैं। दे आर वेरी हैबिचुअल नाउ कि यार ये हम्म। इन्होंने हमें ड्राफ्ट में दोबारा उठा ही लेना कहीं ना कहीं। फिर रोहिल तो नजीर नहीं है तो कोई विकेट कीपर नहीं है, तो इनको फिर वो विकेट कीपर के लिए भी जाना पड़ेगा। बिल्कुल।
अच्छा जी, अब मैं आपकी लगाता हूँ। ठीक है, स्टॉप शेयरिंग, और मैं लगाता हूँ अब आपकी, और अब आप बताएं कि आपके और मेरे उसमें क्या क्या फर्क है। विंडोज, और ये है साकिब, ये है हसीब। अच्छा, मैं आ जो गई। बेसिकली अगर देखा जाए तो हम्म। पर्सनल जो है वो चेंज नहीं होते। ये क्या हुआ? अच्छा, मैंने एक गलती, ये अच्छा आपने हुआ कुछ ये कि दो मैं, दफा हेलिक्स हेल्स कर दिया आपने, पता नहीं हाँ, क्यों एलेक्स सेल्स से मेंटर मेरा क्यों दो डाल दफा दिया हुआ। यार। अच्छा यार जी, वो तो मैंने मेंटर बना के उसको नीचे कर दिया कि मेंटर जो था, मेरे ख्याल में आपने कोई और बनाया हुआ था मेंटर। नहीं, मैंने कोई मेंटर नहीं हम्म। बनाया था। हम्म। इसमें मैंने एलेक्स हेल्स को, जो उसकी इज्जत है, आई मीन मेरे हिसाब से तो वो प्लैटिनम का प्लेयर है, लेकिन अगर वो डायमंड में इनको मिल रहा है तो नहीं ऑल होता है वसीम, ऑल होता गुड टू ये कि देम। लेकिन होता मैं ये कि उसको इनको गोल्ड में पैसे मैं मिलते हैं। मेंटर बना के मैंने नहीं किया था। खैर एनीवेज, वो बात तो खैर हो चुकी है। मैं अगेन एवरीथिंग रिमेन्स द सेम फॉर मी। हम्म। जो इनका डायमंड है वो उसका कोटा पूरा हो जाता है आसिफ अली एज अ हम्म। ब्रांड एम्बेसडर, फहीम अशरफ और एलेक्स हेल। तो मेरे हिसाब से ये तीन इनके डायमंड के बन जाते हैं। गोल्ड में फिर मैं इफ्तिखार अहमद की रेलिगेशन रिक्वेस्ट भेजूंगा। अगर वो सक्सेसफुल हो जाती है तो आई गेट हिम देयर एज इन गोल्ड। क्योंकि गोल्ड डायमंड में मुझे नहीं लगता कि इफ्तिखार को कोई भी टीम शायद पिक करे एट दिस अच्छा, पॉइंट इन टाइम। एक सेकंड में आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। हुआ पता क्या है, मैंने आपका एलेक्स सेल जो आपने डायमंड में डाला था ना, वो डाल दिया मैंने, अपना नहीं निकाला, क्योंकि अपनी अपना स्लाइड के ऊपर निकाला। आपका डाला है ना, तो मैं जी जी अपना डिलीट करना भूल गया हूँ बेसिकली। जी, नहीं नहीं कोई मसला अच्छा। नहीं, वो तो हम्म। क्लैरिफाई कर दिया मैंने। हम्म। तो बेसिकली मेरे हिसाब से इफ्तिखार को जो है मैं गोल्ड में करता। Alex Hales, I would have keep him. I will keep him in diamond. Other than that, जो पर्सनालिटीज हैं जो कि जो लड़के रिटेन हो रहे हैं उनमें सब वही हैं जो कि आपके पास भी थे। हाँ जी, बिल्कुल। आपने इफ्तिखार अहमद को, यार इफ्तिखार की जैसी फॉर्म लगी हुई है, मेरा ख्याल में इफ्तिखार को कोई जरूर ले जाएगा, उसकी रेलिगेशन सक्सेसफुल होने कोई का लेके चांस जाएगा मुझे तो बड़ा डायमंड मुश्किल में लगता लेके है। जाएगा ना। हाँ, डायमंड में डायमंड लेके में जाएगा लेके अपने आप जाएगा। को। तो दैट आई थिंक इफ्तिखार की, हाँ बहुत अच्छी फॉर्म लगी हुई है, लेकिन क्या वो डायमंड लेवल की है हम्म। या नहीं, that is yet to be determined. So yeah, I mean at this point in time, I think Iftikhar को I would relegate into gold and then go with that. चलिए ठीक है, तो जी हाँ, हमारी दोनों की रिटेंशंस आप लोगों ने देख ली। दैट्स फॉर आवर शो ऑन इस्लामाबाद यूनाइटेड पॉसिबल रिटेंशंस। अब बात यह है कि आप लोग अपनी जो है रिटेंशंस कमेंट्स में ज़रूर लिख दीजिए, उसके ऊपर मैं अपने कमेंट्स देंगे, उसको डिस्कस करेंगे। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे होती है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग की बात। चलें हसीब, इंशाल्लाह ताला अगला एक आखिरी शो हमारा रह गया रिटेंशंस पे, मुल्तान सुल्तान का, उस शो को करते हैं और फिर इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे 10 की रात को, जिस दिन रिटेंशंस टीम की हो जाएंगी उसके ऊपर बातें करेंगे। इंशाल्लाह। अपना इंशाल्लाह बाकी ताला सबको फिर बात होती है। दरख्वास्त ये है कि प्लीज़ अपनी भी बताते रहें हमें, अपना फीडबैक देते रहें कि आपकी क्या रिटेंशन लगती है, कहाँ आप लोग डिसएग्री करते हो तो उसको बताओ यार। वी ओपन टू, लाइक अगेन हम लोग जो रिव्यूज और रिटेंशन दे रहे हैं वो बेस्ड ऑन आर अंडरस्टैंडिंग एंड द रिलेशनशिप दैट दीज टीम्स हैव विद देयर प्लेयर्स। तो हम उसकी बेसिस पे दे रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि हम 100% करेक्ट हों। तो अपना फीडबैक दें, और अगर फीडबैक नहीं देना तो कम से कम सब्सक्राइब कर दें चैनल और लाइक कर दें यार वीडियो को। थैंक यू तो सो फिर मच, अल्लाह जहाँ हाफिज़। इतना कुछ कर रहे हैं तो फिर शेयर भी कर दें। इंशाल्लाह ताला अगले शो में आपसे बात होती है। खुदा हाफिज। ओके जी।